हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th बिहार बोर्ड साइंस का टोटल ऑब्जेक्टिव कराने वाला हूं। अगर आप यह वीडियो देख कर जाते हैं तो क्लास 10th बोर्ड एग्जाम में साइंस से जितने भी ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, आप उसमें से एक भी गलती नहीं कर पाइएगा। तो इसलिए वीडियो मेरा लास्ट तक बने रहिए और ध्यान से देखिए, क्योंकि अगर आप यह वीडियो देख कर जाते हैं तो 100% आप प्रश्न बना पाइएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, यह प्रश्न 2022 में पूछा गया था। किसी शब्दकोश में दिए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप कौन सा लेंस पसंद करेंगे, यानी छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए आप कौन सा लेंस का उपयोग करेंगे। 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। चूंकि 25 सेंटीमीटर से नजदीक की वस्तु को हम नहीं देख सकते हैं, इसलिए 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस का उपयोग उत्तल लेंस का उपयोग करेंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, कमेंट जरूर करते रहिएगा जिससे आपको भी क्वेश्चन याद होता रहे। अगला क्वेश्चन है, कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है, यानी किस लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। अवतल लेंस को, उत्तल लेंस को, अवतल एवं उत्तल दोनों लेंस को, इनमें से कोई नहीं। यह मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, यानी अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी, यह मोस्ट इंपोर्टेंट, यह वीवीआई है, बहुत बार यह प्रश्न पूछा गया है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो 20 सेंटीमीटर तो उसकी क्षमता क्या होगी, तो हम जानते हैं क्षमता यानी P इक्वल टू होता है 1/f। इसमें फोकस दूरी दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, तो 1 वाट है 20, तो इसको 30 सेंटीमीटर में मीटर में चेंज करेंगे तो 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, और 2 पंचे 10, यानी 5 डायोप्टर। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर सही हो जाएगा। 5 डायोप्टर इसका करेक्ट आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है, यानी लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। 2, 1, 3, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यह भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, यह बहुत बार पूछा गया यह प्रश्न है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है। मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है यह। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है, तो प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, किसी लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, यानी किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। जिस प्रकार दर्पण में उत्तल दर्पण बनाता है, उसी प्रकार लेंस में अवतल लेंस बनाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है, यानी पूछ रहा है म्यू। म्यू इक्वल टू कितना होता है, तो साइन आई बटा साइन आर। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, अवतल लेंस में आवर्धन बराबर होता है, यानी एम इक्वल टू क्या होता है, माइनस वी बाई यू। चूंकि यह अवतल लेंस है इसीलिए यहाँ पे हो जाएगा प्लस वी बाई यू। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होगा, यानी क्षमता दिया हुआ है, यानी P इक्वल टू दे दिया है, P इक्वल टू कितना है 2, तो यानी अब पूछ रहा है फोकस, यानी P इक्वल टू 1/f, तो यहाँ पे इक्वल टू कितना हो गया 2। इसको जब करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/f इक्वल टू 2। जब इसको मीटर में चेंज करेंगे तो कितने, सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा 00, यानी 2 पंचे 10, यानी 50 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होती है, 1 सेंटीमीटर है तो 1 ही रहेगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका बी इसका करेक्ट आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, एक उत्तल लेंस होता है, यानी एक उत्तल लेंस कैसा होता है, तो सभी जगह समान मोटाई का होता है, बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा होता है, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, किसी बिंब का वास्तविक तथा
समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखते हैं? उत्तल लेंस में कहाँ रखेंगे? लेंस के मुख्य फोकस पर, फोकस दूरी की दुगुनी दूरी पर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फोकस दूरी की दुगुनी दूरी कहने का मतलब वक्रता केंद्र पर। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। तो कांच का उपयोग किया जा सकता है, जल का भी उपयोग किया जा सकता है, प्लास्टिक का भी उपयोग किया जा सकता है, लेकिन मिट्टी का उपयोग कभी नहीं किया जा सकता। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, दो माध्यमों की सीमा पृष्ठ पर एक प्रकाश किरण लंबवत आपतित होती है तो अपवर्तन कोण, यानी अपवर्तन कोण कितना डिग्री का? जब लंबवत होता है तो वहां पे 0 डिग्री का एंगल बनता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, यदि आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण हो तो कोणीय विचलन होगा, यानी आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण दोनों हो तो कोण विचलन कितना होगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा I माइनस आर। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, जब प्रकाश की एक किरण दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर लंबवत पड़ती है, यानी दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर पड़ती है तो वह अभिलंब से दूर मुड़ जाती है, बिना मुड़े सीधे निकल जाती है, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, 7 रंगों में टूट जाती है। चूंकि यह लंबवत पड़ता है तो क्या होता है? तो बिना मुड़े सीधे निकल जाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम मालूम पड़ने का कारण है, यानी पानी से भरी बाल्टी का गहराई कम मालूम क्यों पड़ता है? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तब अपवर्तन होता है। अपवर्तन तो 100% होता है। कैसा होता है? तब प्रकाश की चाल में परिवर्तन होने के कारण, तब प्रकाश की चाल में परिवर्तन होता है, इसीलिए वहां पे अपवर्तन होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, सघन से विरल माध्यम में प्रवेश करने पर आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण में क्या संबंध होता है? आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण में क्या संबंध होता है? तो हमेशा अपवर्तन कोण बड़ा हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच के प्रिज्म की अपवर्तन सतह से होकर प्रवेश करती हुई दूसरी अपवर्तक सतह से होकर बाहर निकलती है तब वह मुड़ जाती है। तब वह कहाँ पे मुड़ता है? तब प्रिज्म के शीर्ष की ओर, प्रिज्म के आधार की ओर, किरण के मुड़ने का कोई नियम नहीं होता है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्रिज्म के आधार की ओर। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, किसी बिंब वस्तु से निकल कर किरण किसी लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे कहते हैं, जिस बिंदु पर मिलती है उसे क्या कहते हैं? फोकस, वक्रता केंद्र, प्रकाश केंद्र, प्रतिबिंब बिंदु। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्रतिबिंब बिंदु। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसका उपयोग लेंस बनाने के लिए नहीं किया जा सकता? इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। प्लास्टिक, पानी, मिट्टी, कांच। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मिट्टी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी वस्तु वास्तविक प्रतिबिंब बना सकती है? कौन सी वस्तु वास्तविक प्रतिबिंब बना सकती है? कांच की समतल पट्टी, अवतल लेंस, उत्तल लेंस, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उत्तल लेंस ही बनाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश एक माध्यम से जितना अपवर्तनांक n1 है दूसरे माध्यम में जिनका अपवर्तनांक n2 है जाता है, यदि आपतन कोण I तथा अपवर्तन कोण R हो तो दोनों साइन आई बटा साइन आर बराबर होता है। तो साइन आई बटा साइन आर किसके बराबर होता है? तो n2 अपॉन n1 के। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। बेंजीन का अपवर्तनांक होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट VVI यह क्वेश्चन है। बेंजीन का अपवर्तनांक होता है, बेंजीन का अपवर्तनांक कितना होगा?
कितना होता है? बेंजीन का अपवर्तनांक होता है 1.30। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है खनिज नमक का अपवर्तनांक होता है, खनिज नमक का अपवर्तनांक कितना होता है? तो 1.54 होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट यह क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है किसी उत्तल लेंस के सापेक्ष कोई वस्तु वस्तु किसी स्थिति पर रखी जाती है कि उसका वास्तविक उल्टा तथा बराबर यानी समान आकार का प्रतिबिंब बनता है, तो फोकस दूरी के दुगुनी पर होगा यानी वक्रता केंद्र। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है उत्तल लेंस में जब वस्तु फोकस एवं लेंस के बीच रहता है तो उसका प्रतिबिंब यानी उसका प्रतिबिंब कैसा बनता है? जैसे फोकस और लेंस के बीच आया तो वैसे ही हो जाएगा काल्पनिक और सीधा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है सूर्यास्त के समय क्षितिज के नीचे चले जाने पर भी सूर्य कुछ समय तक दिखाई देता है। इसका कारण क्या है? तो प्रकाश का अपवर्तन। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है यदि उत्तल लेंस के सामने वस्तु 2f पर रखी जाए तो उसका प्रतिबिंब बनेगा। 2f पर रखी जाए तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो 2f2 पर यानी 2f पर। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग किया जाता है? सरल सूक्ष्मदर्शी में किस लेंस का उपयोग किया जाता है? उत्तल लेंस का, अवतल लेंस का, उत्तल दर्पण का, अवतल दर्पण का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस का। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है किस लेंस द्वारा केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब ही बनता है। अवतल लेंस द्वारा, उत्तल लेंस द्वारा, बाइफोकल लेंस द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अवतल लेंस द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है यदि वस्तु उत्तल लेंस के फोकस तथा फोकस दूरी की दुगुनी के बीच हो तो प्रतिबिंब होगा। तो प्रतिबिंब कैसा होगा? वास्तविक उल्टा तथा बड़ा बनेगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है उत्तल लेंस को डॉट लेंस भी कहा जाता है, यानी उत्तल लेंस को क्या कहा जाता है? तो उत्तल लेंस को अपसारी लेंस भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है लेंस की क्षमता व्यक्त की जाती है। लेंस की क्षमता किसमें व्यक्त की जाती है? तो फोकस दूरी के द्वारा, फोकस दूरी के दुगुना द्वारा, फोकस दूरी के 3 गुना द्वारा, फोकस दूरी के व्युत्क्रम द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फोकस दूरी के व्युत्क्रम द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु रहती है अनंत पर, फोकस और लेंस के बीच, फोकस दूरी एवं दुगुनी फोकस दूरी के बीच। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फोकस और लेंस के बीच। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करने पर आपतन कोण आई और अपवर्तन कोण आर में क्या संबंध होता है? क्या संबंध होता है? आई बराबर आर, आई छोटा है आर से, आर बड़ा है आई से, आई बराबर 0। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आर हमेशा बड़ा होता है आई से। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। मोस्ट इंपोर्टेंट VVI यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। प्रकाश की चाल सबसे अधिक किसमें होती है? कांच में, वायु में, शून्य में, ए और सी दोनों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा निर्वात में सबसे अधिक होती है यानी शून्य में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है लाल और नीले वर्ण की किरणों के कांच की सतह पर वायु में आपतन कोण समान है तथा कांच में अपवर्तन कोण क्रमशः R1 तथा R2 है, तब R1 बराबर R2, R1 छोटा है R2 से, R1 बड़ा है, R1 छोटा है R2 से, या R1 बड़ा है R2 से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। R1 जो है वो छोटा है R2 से। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है एक गोलीय
दर्पण और पतले लेंस में से प्रत्येक की फोकस दूरी +25 सेंटीमीटर है, तब वह लेंस कौन सा होगा? तो वह दोनों ही उत्तल है। उत्तल दर्पण उत्तल परंतु लेंस अवतल, दोनों अवतल है। दर्पण अवतल है परंतु लेंस उत्तल है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोनों उत्तल है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, आभासी प्रतिबिंब का निर्माण होता है। आभासी प्रतिबिंब किसमें बनता है? केवल उत्तल लेंस में, केवल अवतल लेंस में, दोनों लेंस में, कि किसी लेंस में नहीं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोनों लेंस में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है लेंस की क्षमता, मोस्ट इंपोर्टेंट यह क्वेश्चन है। लेंस की क्षमता यानी पी बराबर होता है एफ भी 1/v 1/f, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1/f। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है? तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है पानी के भीतर तैरते मनुष्य को किनारे पर स्थित मीनार की ऊंचाई कैसी लगेगी? पानी के भीतर ज्यादा, कम, जितनी है उतनी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ज्यादा दिखाई देगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है शीशे के सलाय में जब प्रकाश का अपवर्तन होता है तो उसमें क्या होता है? तब विचलन नहीं होता है, पार्श्व विस्थापन होता है, यानी कांच के सिल्ली में। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सी वस्तु वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है? वास्तविक प्रतिबिंब कौन सा वस्तु बनाता है? कांच की समतल पट्टी, अवतल लेंस, उत्तल लेंस, इनमें से कोई नहीं। थे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है प्रकाश की एक किरण जब विरलन माध्यम से सघन माध्यम में आती है तब वह तब वह कैसा होता है? तो अभिलंब से दूर मुड़ जाती है, सीधी निकल जाती है, अभिलंब की दिशा में जाती है, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने पूर्व पथ से विचलित हो जाती है, इसे क्या कहते हैं? तब प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का विक्षेपण, इनमें से कोई नहीं। थी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश का अपवर्तन। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है उत्तल लेंस में जब जब वस्तु फोकस एवं लेंस के बीच स्थित रहता है तब उसका प्रतिबिंब बनता है काल्पनिक और सीधा, काल्पनिक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और सीधा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए काल्पनिक और सीधा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है लेंस का प्रत्येक जो छोटा भाग है वह कैसा होता है? तब प्रिज्म की तरह होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है उत्तल लेंस के सामने एक बिंब को किसी लेंस के फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच रखा जाता है तो प्रतिबिंब बनता है। तो प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो प्रतिबिंब बनता है काल्पनिक और आवर्धित, यानी वस्तु से बड़ा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है यदि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 1.5 हो तो कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक होगा, तो वायु का अपवर्तनांक कितना होगा? तो उतना नीचे बटा में आ जाएगा, यानी 1/1.5। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता होगी, यानी फोकस दूरी यानी एफ इक्वल टू दिया हुआ है 20, यानी पी इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/f। सेंटीमीटर में बदलेंगे डबल जीरो तो कितना हो जाएगा 5 दूना 10, यानी 5 डायोप्टर। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है एक उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी गई है। 30 सेंटीमीटर की दूरी पर लेंस की उतनी ही दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है, तो लेंस की फोकस दूरी होगा। तो लेंस की फोकस दूरी क्या होगा? तब 15 सेंटीमीटर, यानी यह वक्रता केंद्र दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है एक उत्तल लेंस में 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी गई है, वही सवाल है।
यानी इसमें दिया हुआ है R इक्वल टू 30 है, तो एफ इक्वल टू कितना हो जाएगा, 30/2 यानी कितना हो जाएगा 15, यानी ऑप्शन नंबर सी 15 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है एक अवतल दर्पण की एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी क्षमता होगी, वही सवाल है फिर 20 सेंटीमीटर है, यानी पी इक्वल टू कितना हो गया 1/20, तो कितना, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 5 दूना 10 यानी 5 डायोप्टर। ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है यदि वस्तु उत्तल लेंस के फोकस तथा फोकस दूरी के दुगुनी के बीच स्थित हो, यानी वक्रता केंद्र और फोकस के बीच स्थित हो, तब उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो उसका प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा, ठीक है। और वस्तु के आकार से जो होगा वो हमेशा बड़ा रहेगा, यानी बड़ा और उल्टा होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है जब एक उत्तल लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु को रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, यानी उत्तल लेंस है तो लेंस की फोकस दूरी होगा, तो लेंस की फोकस दूरी कितना होगा, तो 20 सेंटीमीटर ही होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है एक लेंस की क्षमता 5 डायोप्टर है, तो यह होगा, तो यह हो क्या होगा, तो होगा यानी 5 इक्वल कितना हो जाएगा 1/f, यानी f इक्वल टू निकालना चाहे तो कितना हो जाएगा वो 1/5, इसको जब सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 100, अब बटा कितना 5, तो 20 पंचे 100, यानी 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है यदि उत्तल लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता होगी, अब फिर वही सवाल, क्षमता दिया हुआ है फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर, यानी पी इक्वल कितना हो जाएगा 1/25, तो 25 चौका 100 यानी 4D। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है, यह मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा हुआ प्रश्न है। एक छात्र जांच परख नली में लिए गए सोडियम बाइकार्बोनेट के तनु विलयन में सार्वभौम सूचक की कुछ बूंद मिलाता है तो निम्नलिखित में कौन सा रंग दिखेगा। इसमें क्या है सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र क्या होता है, तो NaCO3, NaCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र होता है। यानी इसमें जब कोई सूचक का कुछ बूंद हम मिलाते हैं तो उसका रंग कैसा हो जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है नीला, ऑप्शन बी हरा, ऑप्शन सी नारंगी, ऑप्शन डी पीला। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी जब सोडियम बाइकार्बोनेट में जब हम कोई सूचक मिलाते हैं या कुछ किसी सूचक का बूंद रखते हैं उस पर तो वह नीला हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर सही हो जाएगा। कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर देते रहिएगा जिससे आपको भी आंसर याद होता रहेगा। तो अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफ़ेदी करने के लिए किया जाता है। यानी दीवारों को जब हम सफ़ेद करते हैं तो किस किस विलयन का उपयोग करते हैं दीवारों को सफ़ेद करने के लिए। CaHCO3 का होल ट्वाइस, Ca*OH2 का होल ट्वाइस, NaOH, NaHCO3। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा Ca*OH2। मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसे काली चूना के नाम से भी जाना जाता है। यानी Ca*OH2 का जो विलयन का उपयोग किया जाता है वह दीवार को सफेदीकरण करने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है तो इसका पीएच संभव होगा। यानी वैसा विलयन जो नीले लिटमस पत्र को क्या कर देता है लाल कर देता है तो वह उसका पीएच मान कितना होगा 5, 7, 8, 10। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चूंकि यह विलयन क्या है अम्लीय है इसीलिए क्या क्या है लाल किया है नीले लिटमस पत्र के, इसीलिए इसका जो पीएच मान हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 5 इसका करेक्ट आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है लवण NaCO3 का जलीय विलयन का पीएच मान है। यानी ये भी क्या है जलीय विलयन है, NaCO3 का जलीय विलयन का पीएच मान है 7, 7 से अधिक, 7 से कम, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 7 से अधिक।
7 से अधिक यानी कैसा है, तो यह क्षारीय होगा। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में कौन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संतरा, टमाटर, सिरका, इमली। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा टमाटर में जो पाया जाता है वो है ऑक्जेलिक अम्ल। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा आयन लाल लिटमस विलियन को नीला कर सकता है, यानी लाल लिटमस पत्र को नीला कर सकता है, कौन है। H+ आयन, OH- आयन, क्लोरीन माइनस, ऑक्सीजन माइनस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा OH-। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है संगमरमर का सूत्र। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, संगमरमर का सूत्र है। संगमरमर का कौन सा सूत्र है। CaCO3 Mgco3 Ca इंटू HCO3 का होल ट्वाइस Mg इंटू HCO3 का होल ट्वाइस। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। संगमरमर का जो सूत्र होता है वो होता है CaCO3। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चीनी का रासायनिक सूत्र है। चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है। तो चीनी का जो रासायनिक सूत्र है वो है ऑप्शन नंबर सी, C12H22O11। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है सोडियम बाइकार्बोनेट का अणुसूत्र है। सोडियम बाइकार्बोनेट का अणुसूत्र क्या है। Na2CO3 NaHCO3 Na2CO2 NaCl। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा Na2CO3। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र क्या होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार यह प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र, सल्फ्यूरिक अम्ल का जो अणुसूत्र है वो है H2SO4। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है नीला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या है। नीला थोथा यानी जिसे तुतिया भी कहा जाता है, इसका रासायनिक सूत्र क्या है। तो CuSO4 इंटू 5H2O। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर का अणुसूत्र है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार यह प्रश्न पूछा गया है। बेकिंग पाउडर का जो अणुसूत्र है वो है NaHCO3। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है खरिया का रासायनिक सूत्र है। खरिया या संगमरमर, इस सभी का जो नामक है रासायनिक नाम वह एक ही है, क्या है। तो CaCO3। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र है। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है। तो C6H12O6। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है निम्नांकित में कौन लवण है। कौन लवण है। HCl NaOH K2SO4 NH4OH। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा K2SO4। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है। अम्लीय विलयन का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है। तो 7 से कम होता है जो अम्लीय होता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है उदासीन जल का पीएच मान। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 7, 7 से कम, 7 से अधिक, इनमें से कोई नहीं थी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 7 से, जब 7 होगा उदासीन विलयन का जो पीएच मान होता है वह होता है 7। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है। क्षारक विलयन का मान कौन देगा, जो 7 से अधिक होगा। 7 नहीं होना चाहिए, 7 से अधिक होना चाहिए। 2 नहीं होगा, 7 नहीं होगा, 6 नहीं होगा, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 13 इसका करेक्ट आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है दूध से दही बनने में निम्नलिखित में कौन सी क्रिया होती है। हम लोग जानते हैं कि दूध से जब दही बनता है वह किण्वन की प्रक्रिया होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है लिटमस विलयन बैगनी रंजक होता है जो निम्न में किससे निकाला जाता है। किससे निकाला जाता है। लिटमस विलयन जो बैगनी रंग का होता है उसे किसके से निकाला जाता है। तो लाइकेन के पौधे से निकाला जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है सोडियम कानिट के जलीय घोल में मिथाइल ऑरेंज का घोल मिलाने पर घोल का रंग परिवर्तित होकर कैसा हो जाता है। पीला, लाल, हरा, नीला। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए
पीला इसका करेक्ट आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है किसी कोलाइडी विलयन में निलंबन कणों से प्रकाश की प्रकीर्णन को कहा जाता है। प्रकाश की प्रकीर्णन को क्या कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टिंडल प्रभाव। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर सही हो जाएगा, टिंडल प्रभाव। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा शरीर पीएच के कितने परास के बीच कार्य करता है, यानी हमारे शरीर का जो पीएच मान होता है वह कितना होता है? तो 2.1 से 3.8। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, उसका पीएच मान होगा, यानी लाल लिटमस पत्र है उसको नीला कर दिया, यानी यह क्या है? तो क्षारीय है, यानी 7 से अधिक होना रहता है। इसीलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है निम्नांकित में कौन एक अम्ल है? कौन एक अम्ल है? Na2O Ca इंटू OH2 का होल ट्वाइस, CuO HNO3। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा HNO3। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है निम्नांकित में कौन भस्म नहीं है? भस्म नहीं है KOH ZNO Al इंटू OH3 और NaCl। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी NaCl यानी नमक। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है निम्नांकित में कौन लवण है? इसमें से कौन लवण है? तो लवण जो है वो है ऑप्शन नंबर बी NaCl। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है निम्नांकित में किनमें अम्ल के गुण नहीं होते हैं? किनमें अम्ल के गुण नहीं पाए जाते हैं? जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है उसमें कुछ गुण ही नहीं पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाता है? जल में जो घुल जाता है भस्म वह क्या कहलाता है? अम्ल, क्षार, लवण, इनमें से कोई नहीं थी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी क्षार इसका करेक्ट आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है कार्बन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके बनाता है, क्या बनाता है? ऑप्शन नंबर बी कार्बोनिक अम्ल बनाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है एसिटिक अम्ल दुर्बल अम्ल है, क्यों है दुर्बल अम्ल? क्योंकि यह आंशिक रूप से आयनित होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है निम्नांकित में कौन प्रबल भस्म है? कौन है प्रबल भस्म? NaOH। प्रबल भस्म जो है वो NaOH है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित किस लवण में रवाजन नहीं रहता है? नीला थोथा, बेकिंग सोडा, जिप्सम, धोने वाला सोडा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बेकिंग सोडा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है निम्नांकित में कौन अम्लीय ऑक्साइड? अम्लीय ऑक्साइड कौन है? तो सल्फर डाइऑक्साइड जो है वह अम्लीय ऑक्साइड है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है निम्नांकित में कौन भास्मिक ऑक्साइड है? भास्मिक ऑक्साइड कौन है? Na2O। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है सोडियम सल्फेट का जलीय विलयन है। सोडियम सल्फेट का जलीय विलयन कैसा है? तो उदासीन होगा। सोडियम सल्फेट का जो जलीय विलयन है वह उदासीन है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है अर्हेनियस अम्ल जलीय विलयन में होता है, तो जलीय विलयन में क्या होता है? तो H+ आयन जो होता है उसमें बढ़ता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है निम्नांकित में किस अवस्था में एसिटिक अम्ल विद्युत का संचालन करता है? किस अवस्था में विद्युत का संचालन करता है? जल विलयन में। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है जलीय विलयन में एसिटिक अम्ल का आयतन क्या होता है? आयतन अधिक आंशिक रूप में होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है NaOH का, तो न्यूमेरिकल है, क्वेश्चन देख लीजिए और इसका आंसर जरूर से जरूर बना के भेजिएगा, नहीं तो हम नेक्स्ट क्लास में इसको हल करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है अपच का उपचार करने के लिए निम्नांकित में किस औषधि का उपयोग होता है? किस औषधि का उपयोग होता है? तब प्रति अम्ल, जिसमें प्रति अम्ल होगा उसी का उपयोग करेंगे। तो होता है एंटीसिड, यानी जो प्रति अम्ल होता है जिसमें अम्ल की मात्रा होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है।
विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है, यानी विद्युत अपघटनी परिष्करण जब किया जाता है तो अशुद्ध धातु किस पर जम जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एनोड पर जम जाता है, यानी अशुद्ध धातु किस पर जम जाता है? तो एनोड पर। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर सही हो जाएगा। कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर देते रहिएगा जिससे आपको भी क्वेश्चन याद होता रहे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है? यह मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सबसे अधिक जो क्रियाशील धातु होता है वो होता है पोटेशियम, यानी के। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, किसी रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त हो, यानी किस रासायनिक यौगिक को जब हम गर्म करते हैं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। विरंजक चूर्ण, जिप्सम, चूना पत्थर, कच्चा चूना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जिप्सम, यानी जब जिप्सम को हम गर्म करते हैं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर सही हो जाएगा। जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है? कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, लोहे एवं इस्पात को जंग से सुरक्षा रखने के लिए ऊन पर किस धातु की परत चढ़ाई जाती है? यानी लोहे एवं इस्पात को जंग लगने से बचाने के लिए किस धातु की इस पर परत चढ़ाते हैं? तांबा, चांदी, सोना, जिंक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जिंक। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर सही हो जाएगा। अ, लोहा और इस्पात को बचाने के लिए हम लोग जिंक्स का लेपन करते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? मोस्ट इंपोर्टेंट है, किस धातु का अयस्क है? मैग्नीशियम, सोडियम, एल्यूमिनियम, बेरिलियम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बॉक्साइट जो है वह एल्यूमिनियम का अयस्क है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, धातु की प्रकृति होती है, धातु की प्रकृति कैसी होती है? कि वह विद्युत धनात्मक होता है, विद्युत ऋणात्मक होता है, उदासीन होता है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा विद्युत धनात्मक होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ग्रेफाइट होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ग्रेफाइट होता है विद्युत का कुचालक होता है, विद्युत का सुचालक होता है, दोनों, यानी सुचालक और कुचालक दोनों होता है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट जो होता है वो विद्युत का सुचालक होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रॉक साल्ट है? कौन सा रॉक साल्ट है? Na, NaCO3, NaCl, NaCl2, NaF2। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रॉक सॉल्ट जो कहा जाता है, यानी नमक को कहा जाता है, NaCl को। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन उपधातु है जिसकी बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वह उपधातु कहलाता है? तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर डी, एसबी के जो बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होती है वह 4 होती है, इसलिए यह उपधातु है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील जो है वो किसका मिश्र धातु है? लोहा का, तांबा का, एल्यूमिनियम का, टीन का। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा लोहा का। स्टेनलेस स्टील जो है वह लोहा का मिश्र धातु है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव्य होता है? वह कौन सा धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव्य होता है? ब्रोमीन, पारा, तांबा, एल्यूमिनियम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ब्रोमीन जो है वह कमरे के ताप पर द्रव की अवस्था में रहता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, सीसा और टीन की मिश्र धातु कौन को कहते हैं? सीसा और टीन के जो मिश्र धातु है उसको क्या कहते हैं? सॉल्ट, स्टील, नग मेटल, उपधातु। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सोल्डर। सोल्डर। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, यह बहुत बार पूछा गया है। लिथियम को, कैल्शियम को, कॉपर को, आयरन को। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा लिथियम को और सोडियम को भी काटा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर
सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है, ऑक्सीजन से संयोग ही नहीं करता है। तांबा, गोल्ड, जिंक, पोटेशियम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोल्ड। यानी गोल्ड जो है वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया ही नहीं करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है शुद्ध शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है, शुद्ध सोना को कैसे व्यक्त किया जाता है। 22 कैरेट में, 24 कैरेट में, 20 कैरेट में, 12 कैरेट में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 24 कैरेट में व्यक्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है लोहे की परमाणु संख्या है 23, 26, 25, 24। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा लोहे यानी आयरन की जो परमाणु संख्या होती है वो होता है 26। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन अधातु है, अधातु कौन है। आयरन, कार्बन, एल्यूमिनियम, एयू यानी चांदी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कार्बन जो है एक प्रकार के अधातु है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है लोहे को जिंक से लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं, यानी जिंक से जब उसका लेपन कर देते हैं लोहे को तो वह क्या कहलाता है। संक्षारण, गैल्वनीकरण, पानी चढ़ाना, विद्युत अपघटन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा गैल्वनीकरण। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन है। सोना, चांदी, लोहा, हीरा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हीरा। सबसे कठोर जो पदार्थ है वो है हीरा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है तांबा का प्रमुख अयस्क है, तांबा का कौन प्रमुख अयस्क है। Cu2s, Cu, Cl2, CuSO4, CuO। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा Cu2s। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है कार्बन क्या है, धातु, अधातु, उपधातु, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अधातु है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है सिलिका क्या है, सिलिका क्या है। विद्युत लेपन, शोधन, मिश्र धातु में परिवर्तन, निस्तापन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा निस्तापन। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है जर्मन सिल्वर है, जर्मन सिल्वर कौन है। कॉपर प्लस निकेल, लेड प्लस टीन, कॉपर प्लस निकेल प्लस जिंक, लेड प्लस निकेल प्लस जिंक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कॉपर प्लस निकेल प्लस जिंक। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है क्रियाशीलता, क्रियाशीलता श्रेणी में हाइड्रोजन से नीचे वाली धातुएं हैं, हाइड्रोजन हाइड्रोजन से नीचे वाली धातुएं कौन है। अम्ल से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन आयन देती है, अम्ल से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस बनाती है, जल से अभिक्रिया कर साधारण ताप पर ही अभिक्रिया करती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोनो नहीं है। तो यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सी अधातु अम्ल राज्य के अलावा किसी अन्य अम्ल से नहीं घुलती है, अम्ल राज्य के अलावा अम्ल अन्य अम्ल से नहीं घुलती है। एल्यूमिनियम, आयरन, एयू, सीयू। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एयू। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है खाद्य पदार्थ वाले कण स्तर पर टीन का लेप चढ़ाया जाता है, जस्ता लेप नहीं, क्योंकि क्योंकि जस्ता टीन से अधिक क्रियाशील धातु होता है इसीलिए उसे नहीं चढ़ाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है सोडियम और क्लोरीन के बीच अभिक्रिया होने पर सोडियम परमाणु का एक इलेक्ट्रॉन प्राप्त होता है, सोडियम परमाणु एक इलेक्ट्रॉन खोकर धनायन बनाते हैं, क्लोरीन परमाणु एक इलेक्ट्रॉन खो देता है, सहसंयोजक यौगिक बनाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सोडियम परमाणु एक इलेक्ट्रॉन खोकर धन आयन बनाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है तत्व ए का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 286 है और तत्व बी का 2881 है। तो ए और बी संयोग से बने यौगिक की प्रवृत्ति होगी, संयोग से बने यौगिक की प्रवृत्ति क्या होगी।
तो इसका जो होगा वह आयनिक होगा। क्यों? क्योंकि एक धातु है और एक क्या है, एक अधातु है, इसलिए यहाँ बनाएगा आयनिक बॉन्ड बनाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन, चांदी चांदी के चम्मच को लंबे समय तक खुली वायु में छोड़ देने पर उसकी उसकी सतह काली हो जाती है। निम्नलिखित में से किस यौगिक के बनने के कारण ऐसा होता है? किस यौगिक के बनने के कारण होता है? तो उसमें Ag2S बनता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, ए और बी के संयोग से आयनिक बंधन तब बनता है जब जब एक अधातु हो और एक अधातु। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में पीतल किसका उदाहरण है? पीतल किसका उदाहरण है? धातु का, मिश्र धातु का, यौगिक का। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पीतल जो है वह मिश्र धातु का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, वह परमाणु जो अपने संयोजी इलेक्ट्रॉन का त्याग त्याग आसानी से कर देता है कहलाता है, क्या कहलाता है? विद्युत ऋणात्मक, विद्युत धनात्मक, रेडियो सक्रिय उपधातु। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा विद्युत धनात्मक। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। यह क्वेश्चन 2020 में पूछा गया प्रश्न है। एसिटिक अम्ल का आईयूपीएसी नाम क्या है? यानी यूपेक नेम भी कहा जाता है इसे, या आईयूपीएसी नाम कहा जाता है। मेथेनोइक अम्ल, प्रोपेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल, कार्ट्रिक अम्ल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा एसिटिक अम्ल का जो रासायनिक नाम है वह है एथेनोइक अम्ल। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है प्रोपेन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। प्रोपेन का आणविक सूत्र C3H8 है। इसमें क्या है? 7 सह संयोजक बंधन है, 8 सह संयोजक बंधक है, 9 सह संयोजक बंधक है, सह संयोजक बंधन कितना है? तो 10 है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, इसका जो सह संयोजक बंधन है वो है 10 गो है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, एक्टा रेजिया इस अनुपात में सांद्रण हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्रण नाइट्रिक अम्ल का ताजा मिश्रण होता है। इसका जो रेशियो होता है वह कितना होता है? 3:2, 2:3, 3:1, 1:3। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3:1 इसका करेक्ट आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, क्लोरोमीथेन का सूत्र होता है। क्लोरोमीथेन का सूत्र क्या होता है? इसमें क्लोरो है मतलब क्लोरीन आएगा, और मीथेन है मतलब सी मतलब कार्बन की कितना होगा? एक होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा CH3Cl। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, C6H12 का आणविक द्रव्यमान होता है। यानी हीरा का अपवर्त द्रव्यमान कितना होता है? आणविक द्रव्यमान 72, 180, 78, 82। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इसका जो द्रव्यमान होता है वो होता है 78 होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, सरलतम हाइड्रोकार्बन है। सरलतम हाइड्रोकार्बन कौन है? यानी सबसे आसान कौन है? मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सबसे आसान जो होगा वो है मीथेन है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, फुलेरिन अप्रूफ है। फुलेरिन किसका अप्रूफ है? कार्बन का अप्रूफ है, फास्फोरस का अप्रूफ है, ऑक्सीजन का, सल्फर का। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कार्बन का अप्रूफ है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, एथिलीन में कार्बन कार्बन के बीच 2 आबंध मौजूद है जिनमें क्या है? यानी एथिलीन है। तो इसमें जो होता है एक सिग्मा बॉन्ड होता है और एक पाई बॉन्ड होता है। कहने का मतलब क्या? डबल बॉन्ड और एक सिंगल बॉन्ड होता है। पाई बॉन्ड, डबल बॉन्ड को हम लोग पाई बॉन्ड कहते हैं और सिंगल बॉन्ड को हम लोग सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक सिग्मा बॉन्ड एवं एक पाई बॉन्ड। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, इथेन में कितने सहसंयोजक बंधन है? इथेन में कितने सहसंयोजक बंधन? 2, 4, 6, 8। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इथेन में जो बंधन है वह कितने हैं? 8 बंधन है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, मीथेन में कितने सह संयोजक आबंध है? 2, 4, 6, 8। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4 इसका करेक्ट आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, नाइट्रोजन अणु में कितने सह संयोजक बंधन होते हैं? नाइट्रोजन अणु में कितने सह संयोजक बंधन होते हैं? 1, 2, 4, 3। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 3 आबंध होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, CnH2n+2 किसका सूत्र है? अल्काइन का, एल्कीन का, एल्केन का, प्रोपाइल का। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा एल्केन। यानी जिसके लास्ट में इन लगा होता है उसका सूत्र होता है CnH2n+2 होता है। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में कौन सा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन क्या कहने का मतलब इसका कोई हाइड्रोजन और कार्बन के बीच कोई संबंध ही नहीं होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा C3H8। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर सही हो जाएगा, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर बनाता है, क्या बनाता है? आयनिक यौगिक, हाइड्रोकार्बन, हैलोजन, अम्लराज। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोकार्बन। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है कार्बोक्सिलिक एसिड समूह होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड किसका समूह होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा COOH। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है ऑक्सीजन के दो परमाणु के बीच कितने आबंध पाए जाते हैं? दो परमाणु के बीच, यानी O2 जो लिखा है तो उसमें कितने परमाणु पाए जाते हैं? 1 2 3, कोई आबंध नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन को कैसे लिखते हैं तो O2 लिखते हैं, यानी इसमें कार्बन इसमें परमाणु की संख्या कितना होगा ऑक्सीजन के? तो 2 होगा। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणु संख्या का अनुपात होगा, क्या है? परमाणु संख्या पूछ रहा है। तो हाइड्रोजन का कितना होता है? 1, और ऑक्सीजन का कितना होता है? परमाणु संख्या। तो ऑक्सीजन का कितना होता है? 8 होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2:1 इसका करेक्ट आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो जल में पूछा है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है एथेन का आणविक सूत्र है। एथेन का आणविक सूत्र क्या है? आणविक सूत्र है, लेकिन इसमें कितने सहसंयोजक बंधक है? इस एथेन में जो होता है वो होता है 7 सहसंयोजक बंधक होते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन युग्म समावयवी है? समावयवी कौन है? जिसका संरचना सूत्र समान हो लेकिन वो अलग अलग तरह से बनाया जाता हो। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C2H5OH और CH3O CH3। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका करेक्ट आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है एथाइल एल्कोहल किस प्रकार के शोषण से में बनता है? किस प्रकार के शोषण में बनता है? वायवीय, अवायवीय, दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अवायवीय। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है HCHO का IUPAC नाम है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर मेथेनॉल। जिसके लास्ट में ऑल लगा होता है उसके लास्ट में क्या लगा होता है? तो CHO लगा होता है, यानी मेथेनॉल हो गया। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में किस हाइड्रोकार्बन में 3 आबंध होते हैं? किस हाइड्रोकार्बन में 3 आबंध होते हैं? यानी अगर इसका जो सूत्र होता है त्रिआबंध वाले का होता है CnH2n-2, यानी 2 गुना से 2 कम होना चाहिए इलेक्ट्रॉन। 2 गुना से 2 कम किसमें है? तो 2 दूना 4, 4 से 2 कम नहीं है। 3 तिहाई, 3 दूना 6 में से 2। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका करेक्ट आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है कार्बोनिल ग्रुप प्रतिकारक है। कार्बोनिल ग्रुप प्रतिकारक किसका? तो ईथर का। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है एथेनॉल का क्रियाशील मूलक क्या है? एथेनॉल का जो क्रियाशील मूलक है वो है OH। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है एथाइल एल्कोहल का अणुसूत्र होता है। एथाइल एल्कोहल, एथाइल या इथाइल, बात एक ही है। तो इसमें जो कार्बन की संख्या होगा कितना होगा? 1 होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसमें कार्बन की संख्या 2 है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एथाइल एल्कोहल या एथिल अल्कोहल, बात एक ही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन आयनिक यौगिक है? आयनिक यौगिक कौन है? CH4, CO2, CaCl2, NH3। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा CaCl2। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? CuHgAuAg। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा Cu। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है COOH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? COO अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है CHO क्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? यानी जिसका जो क्रियाशील मूलक है वह CH है तो उसको क्या कहते हैं? एल्डिहाइड कहते हैं, एल्डिहाइड। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है OH का क्रियाशील मूलक ये किसका है? OH। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका करेक्ट आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है अभिक्रियाशील मूलक कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन वाले यौगिक कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? तो जिसमें डबल बॉन्ड होता है वह होता है इन वाला होता है, यानी एल्कीन। इन एल्कीन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है इनमें कौन सा यौगिक NaHCO3 के संतृप्त जलीय विलयन के साथ अभिक्रिया करके फदाहट के साथ CO2 गैस मुक्त होती है? एथेनॉल, एथेनॉल, एल्कीन,
एथेनोइक अम्ल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एथेनोइक अम्ल इसका करेक्ट आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, खाना बनाते समय सभी बर्तन, यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो जाती है तो इसका अर्थ है, इसका अर्थ क्या है कि भोजन पूरी तरह से पक गई है, ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, ग्लूकोज का आणविक सूत्र है। ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या है? C6H12O6। ऑप्शन नंबर 1 का करेक्ट आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करके देता है, क्या देता है? एथाइन देता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, Al4C3 के जल अपघटन से बनता है, क्या बनता है? तो मेथेन बनता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, पेंटेन जिसका अणुसूत्र C5H12 है, कितने संरचना समावेशी संभव है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 3 समावेशी संभव है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन, निम्नांकित में कौन एरोमेट्रिक यौगिक है? एरोमेट्रिक यौगिक कौन है? तो बेंजीन है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, बेंजीन का अणुसूत्र क्या है? तो बेंजीन का जो अणुसूत्र है C6H6 है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जो आइसोप्रोपेन होगा, आइसोप्रोपेन का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, मीथेन के दहन से प्राप्त होता है, मीथेन जब जलता है तब क्या प्राप्त होता है? तब कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, एल्काइन है, एल्काइन क्या है? यानी एल्काइन का जो सूत्र होता है वो होता है CnH2n-2 होता है, यानी 2 गुना से तो कम होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 दूना 4, 4 में से 2 हो गया। ये इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर सही हो जाएगा। अगला